महीने से 1 सप्ताह तक 2 महीने से, लेकिन घटना नहीं की 2 महीने से दे पाएंगे। और ये जो सड़क की मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग सड़क की मांग के कारण ज़्यादा उद्वेलित हुए हैं, तो सड़क की मांग कुछ दिनों में पूर्ण होने को है। और अभी PWD से भी आदमी बुला रहा हूँ, जहाँ पे इस तरह की दुर्घटना हुई है, यथासंभव उसको ठीक करने का टेम्परेरी देखते हैं और अगले इसी मासांत तक ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सड़क पे आपसे बैठना मेरा सड़क है साहब, सड़क है सड़क हमने भी, हम सड़क में बैठते हैं, गड्ढा है, सड़क में मार्ग है, ये सड़क नहीं है। साहब सुनिए, यहाँ 3 लाख दारू बिक रहे हैं, चारों तरफ सुर्गी अंदर, लेकिन खाने वाले कुछ पैसा नहीं बनवा रहा है, उसका क्यों बंद होना चाहिए? अभी पकड़ाया दिए। देखिए ये सड़क मार्ग है, कृपया यहाँ मत बैठे, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ये अभी यहाँ बैठने से श्रीमान 1 मिनट दिन काम चल रहा है, 1 दिन गैप नहीं है, लेकिन कैसे चल रहा है? तात्कालिक सहायता में क्या करवाएंगे? तात्कालिक सहायता में देखिए क्या चर्चा करना, हम लोगों को थोड़ा बहुत अनुभव है। जब तक आचार संहिता लग जाएगा, जब तक और दुर्घटना हो जाइए, अब होना तय है, इस बात को तो आप गौर करें। वो तो अपरिहार्य है, उसको स्वीकार करना है। बिना वर्क ऑर्डर के काम चालू नहीं होगा, कोई नहीं। वर्क ऑर्डर टेंडर खुलने के बाद तय होगा कि ठेकेदार कौन है। प्रकृति संस्कृति से भंडार छत्तीसगढ़ का मुखिया, उनकी बातों की अवहेलना हो रही है, हम जैसे लोगों की क्या पूछ पर। डेट खत्म हो गया, मतलब एक्सेप्टेंस बाकी है, एक्सेप्टेंस हो जाएगा सर इस सप्ताह तक। आचार संहिता पहले चालू करवा दूंगा सर। काम लगा है भाई, काम चल रहा है, काम चल रहा है। एक सेकंड बस। साहब, बरसात लगने के पहले मैंने आपको अवगत कराया। एक मिनट, मैंने आपकी गाड़ी को भी रुकवाया कि आप मट्टी डलवा रहे हो, इससे और दुर्घटना होगा साहब, की मट्टी में फिसला ना चक्का मैंने रुकवा दिया, काम रुकवा दिया था। आपने कहा नहीं साहू जी, इसमें हम मिट्टी भरेंगे, जैसा भी हो ऊपर से डामर डालेंगे। अगर बरसात के पहले आप कर देते साहब, ऊपरी स्थिति को डामर डलवा देते, तो मामला टेंडर का नहीं, आपने बाद में और किया कि नहीं किया। आपने हल्दी से लेके घोड़िया तक का वहाँ राजनीतिक हुई, आपने जाके वहाँ कर दिया। आप वहाँ पे गलत बोल रहा हूँ। यहाँ के लिए आपके पास पैसा नहीं रहा साहब। यहाँ हम लोग ग्रामीण लोग हैं साहब, शहर के लोग नहीं है। हम लोग बासी चटनी खाने वाले हैं, हम लोग सिर्फ वोट देने वाले लोग हैं। हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे, आप समझिए, आप 8 महीने से ये बात बोल रहे हैं। मैं कोई प्रक्रिया को मैं स्वयं नहीं जानता, मैं कोई प्रक्रिया को नहीं जानता साहब। आप रोड का काम चालू कराइए, मैं यहाँ से उठ जाऊँगा, अन्यथा आप जो जैसा आपकी इच्छा आप लोग कर दो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने बारंबार आप लोग से निवेदन किया, मृतक परिवार को कम से कम 5 लाख रुपए किस प्रकार से आप व्यवस्था करेंगे मैं नहीं जानता। 5 लाख रुपए की व्यवस्था उनके लिए करना ही पड़ेगा, चाहे आप ऊपरी राज्य शासन से करवाइए। हमको, मैं पैसा तत्काल नहीं मांग रहा हूँ आपको उनसे, आप लिखित में आप श्वासन दीजिए कि 5 लाख रुपए की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन से हम मांग के देंगे। कोई 5 लाख की बहुत बड़ी राशि होती है, तत्काल किसी के पास नहीं होता, कोई अधिकारी कर्मचारी अपनी जेब से नहीं दे सकते, समझ रहे हैं साहब। और फिर कह रहा हूँ मैं, ये दुर्घटना नहीं साहब, विभागीय हत्या है। ये अगर आप लोग पहले से सचेत हो जाते रघुवीर साहब, तो स्थिति निर्मित नहीं होगी। इसीलिए मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ, बस इतना हो जाए, नहीं तो साहब बहुत तकलीफ है। मैं भूख हड़ताल से हटूंगा नहीं, यहीं बैठे रहूँगा।
जैसा प्रशासन को मुझे कर सकते हैं, मैं इससे ज्यादा। आज सुर्गी के ग्रामवासी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जैसा कि शायद आप लोगों को भी ध्यान में आया होगा कि कल रात को 8 बजे करीब एक एक्सीडेंट की घटना हुई और बाजू वाले गांव कोटरा भाटा के अनुज साहू जी की उसमें डेथ हो गई। ये सड़क की स्थिति आप लोग तो राजनांदगांव से चल के आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा और इसके लिए कितने बार आंदोलन हो चुका है, पद यात्रा हो चुकी है, सारी चीज़ें हुई है। इसके अलावा नवंबर में मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि 30 दिन के अंदर हम इस सड़क का निर्माण चालू कर देंगे। अब 30 दिन को 300 दिन हो गए। ये दुर्भाग्य की बात है और कितने मौतों का इंतज़ार करेंगे लोग। तो गांव वालों का मांग है कि एक तो सड़क का काम तत्काल चालू हो, दूसरा यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। मुख्यमंत्री जी से इन लोगों ने मांग किया था कि हम डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे, ये भी उन्होंने कहा था। तीसरा उनके मुआवजे की मांग की गई है कि 5 लाख रुपए कम से कम मृतक परिवार को मुआवजे की घोषणा हो। इन बातों को लेकर के ये क्षेत्र के ग्रामवासी और सुर्गीवासी सब यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रशासन अभी इसको लेकर के क्या बातचीत करता है यह भी देखना होगा। जी सर, क्या मामला है सर यहाँ पर? देखिए, कल रात को एक दुखद दुर्घटना हो गई जिसमें अनुज दास साहू नाम के कोटरा भाटा निवासी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई है। इसको लेकर गांव वाले यहाँ पर उद्वेलित हैं और इनकी मांग है कि सड़क जल्दी बनाई जाए। तो संबंध में हमने अभी खबर बताया है इनको कि 16 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है और ये टेंडर के अंतिम चरण पे है। तो अगले 15 दिन में संभावना है कि काम शुरू हो जाएगा। इनकी मांग है कि मुआवजे की कि हमको मुआवजा प्रदान किया जाए। तो शासकीय प्रावधानों अनुसार जो मुआवजा है वो राशि उनको जरूर प्रदान की जाएगी। उसके अलावा इन्होंने मांग किया है कि डॉक्टर अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बैठ रहे थे, तो CMHO साहब से मैंने चर्चा की है तो उन्होंने बताया है कि डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ पे नहीं है, फिर भी चूँकि लोगों की मांग है और इस तरह लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में एक डॉक्टर की पदस्थापना वो यहाँ पे कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि अगला जब डॉक्टर की पोस्टिंग राज्य शासन से आए तब तक के लिए वो देखते रहेंगे। इन्होंने एम्बुलेंस की भी मांग की है, तो हमने CMHO साहब से भी चर्चा किया है कि वो अपने एम्बुलेंस को अगर उनके पास उपलब्धता हो तो यहाँ सुर्गी में वो खड़े कराएं करके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की समस्या को दूर कर सके और आशा है कुछ देर में लोग समझेंगे और हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं जो भी हमसे हो सकता है। और के कारण हुआ है अवैध परिवहन हो रहा है इस तरफ रास्ते। देखिए, अवैध खनन या अवैध परिवहन हो रहा है इसके संबंध में तो लोगों ने मुझे शिकायत नहीं की। हाँ, अभी जो रोड खराब है ये आप देख रहे हैं, इसकी स्वीकृति हो गई है। एक्चुअल में रोड काफ़ी पुराना बना हुआ था, उसका नया रोड यहाँ पे स्वीकृत होना है। तो रोड तो बन चुका है, स्वीकृत हो चुका है 16 करोड़ रुपए का, और 16 करोड़ छोटी मोटी राशि नहीं है। तो ये विधिवत प्रक्रिया के बाद ही इसमें काम होता है। तो ये शुरू हो गया है, आप लोगों को वही बताना चाहूँगा। और अवैध उत्खनन संबंधी अगर शिकायत है तो गाड़ियों पे हम पहले भी कार्रवाई किए हैं, आप लोगों को पता है। तो उसमें कार्रवाई आगे चलती रहेगी, अगर इस तरह की समस्या होती तो भी कार्रवाई करेंगे। 8 महीना पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ भेंट मुलाकात में ग्राम पंचायत सुर्गी के अंतर्गत आए थे। मंच से उन्होंने ग्रामीण जनों की मांगों पर घोषणा की थी कि 15 दिनों के अंदर तत्काल प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई थी और कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर हल्दी से कुम्हालूरी मार्ग तत्काल बनाया जाएगा। हमने MBBS डॉक्टर 24 घंटे की व्यवस्था की मांग की थी। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम 15 दिन के अंदर MBBS डॉक्टर भी भिजवा देंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करा देंगे। लेकिन आप सब कह रहे हैं कि कल दुर्घटना, मैं इसको दुर्घटना नहीं मानता, यह विभागीय हत्या है। विभाग के लोगों ने उनकी हत्या की है। कईयों बार प्रशासन तंत्र को अवगत कराने का प्रयास किया गया। 15 से 20 गांव के बच्चे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, एक छोटे छोटे छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। प्रतिदिन 3 से 4 लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासनिक अमला से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार से आज दुर्घटना हत्या पर विभागीय हत्या तो हो गई है, मृतक परिवार को, क्योंकि उस परिवार के पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, मृतक परिवार को कम से कम 5 लाख की मुआवजा की तत्काल लिखित आश्वासन दे हमें। जब बीरनपुर में
और उत्तर प्रदेश में जाकर 5 लाख और 50 लाख, 10 लाख और 50 लाख की घोषणा कर सकते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ का बेटा इनकी गलतियों के कारण आज ये दुर्घटनाग्रस्त जो आप बोल रहे हैं, मैं विभागीय हत्या कह रहा हूं, जो हुआ है, तो उनके लिए क्या छत्तीसगढ़ में पैसे की कमी हो गई है? तो निवेदन है प्रशासन अमला से कि कम 5 लाख की व्यवस्था करे। अभी मैं सिर्फ अकेला भी भूख हड़ताल में बैठा हूं, ग्राम पंचायत सुरगी सरपंच के नाते। कल से पूरा क्षेत्रवासी, मेरे युवा साथी भूख हड़ताल में बैठेंगे और स्वयं 2-3 दिनों के बाद फिर आमरण अनशन होगा, उग्र आंदोलन होगी, उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। बस यही कह के मैं, क्योंकि बहुत दर्द है, पीड़ा है, जब तक रोड की शुरुआत नहीं होगी निर्माण कार्य की, तब तक यहाँ से हटना नहीं है। प्रशासनिक अमला कहता है कि आप सड़क में बैठे हो, आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों के मीडिया के भाइयों से, बहनों से पूछना चाहता हूँ, आपको कहीं सड़क नजर आ रहा है? आप लोग भी आए हैं, कहीं सड़क नजर आ रहा है? तो हम सड़क पे नहीं, हम एक गांव की जमीन पर बैठे हैं, सड़क गड्ढे में बैठे हैं। सड़क अलग टाइप का होता है, सड़क में डामर होता है, यहाँ कोई डामर की जगह नहीं, इसलिए ये जगह चयन करके हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।